हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे PYQ एस्टेट के लिए। ये वैसे ऑल TGT PGT में पूछे गए प्रश्न है और ख़ासकर ये आपके लिए एस्टेट के लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं चली हुई है, इमारत एनवीएस की भी आने वाली हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक तीर से आपके कई निशान साधे जा रहे हैं। तो कल मैंने 50 तक करवा दिए थे। इसके साथ ही मैंने 3 वीडियो और भी डाल दिए, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, ठीक है। अगर आपको PDF लेनी है तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप PDF ले सकते हैं। ऑल TGT PGT एस्टेट नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, जो नेट का सिलेबस लेंगे उसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, ठीक है। और इनके असिस्टेंट प्रोफेसर मात्र 999 रुपये रेट हैं। उसके लिए आपको लिखित पेपर के नोट्स भी इसी में मिल जाएंगे। तो आपके UGC नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तमाम तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी। इसके साथ ही आप एस्टेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो भी इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। इमारत एनवीएस, इसके साथ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी HPSC PGT के भी नोट्स है। सिर्फ NCERT को छोड़कर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वो इसके बाद मैं वो टॉपिक करवाऊंगी। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज है। उसके बाद जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे वो उपविषय, यानी वही टॉपिक या उपविषय बोल लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, यानी कि हर वीडियो से एक प्रश्न पक्का से पक्का आएगा इसके बाद। और ये रिवीजन क्लास जो चली हुई, इससे तो 4-5 प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर PDF लेनी है तो PDF भी आप लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की राष्ट्रीय चेष्टा है, ये किसका कथन है? 51 का A हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की राष्ट्रीय चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाई क्या है, मेरा माइक ख़राब हो गया तो मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार क्या है, वीडियो बना देती हूँ लेकिन फिर बाद में आवाज़ ही नहीं आती है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की है, सभी जानते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका रहेगा B। इसकी भाषा क्या है रामचरितमानस की? इसकी भाषा है अवधी। भाषा पूछी जाए तो इसकी भाषा अवधी। लेखक इसके तुलसीदास हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? सभी जानते हैं 7 कांड है। क्रम से लगाने आ जाते हैं तो इसके क्रम से देखो, पहले आएगा बाल कांड, फिर आएगा अयोध्या कांड, अयोध्या के बाद अरण्य कांड, अरण्य के बाद आएगा आपका किसकिस्ता कांड, किसकिस्ता कांड, और उसके बाद आएगा आपका सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसकिस्ता कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये आपके 7 कांड है। इनको क्रम से लगाने भी पूछ लिए जाते हैं। पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? 54 का प्रश्न रहेगा A भगवान का अनुग्रह। क्या है? भगवान का अनुग्रह। नंददास की कौन सी रचना नहीं है? और ये मैं बता देती हूँ, तो ये मधुमालती नहीं है, बाकी रास पंचाध्याय भी, बवर गीत विमान मंजरी ये नंददास की है। और मधुमालती किसकी है? मंजन की है। मधुमालती किसकी है? मंजन की, मंजन की। भाई ये PDF आपको इन प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पर निःशुल्क भेज दूंगी। लेकिन वीडियो जरूर देखना, क्योंकि बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो गलत दिए गए, वो मैं ठीक करवा के डालूंगी। तो वीडियो तो आपको देखनी ही पड़ेगी। बाकी पेड वालों को तो ये 1000 प्रश्नों की सीरीज मिल ही रही है, लेकिन जो पेड नहीं लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये निःशुल्क मिल रही है 1000 प्रश्नों की सीरीज। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मीराबाई का विवाह किससे हुआ? तो राजा भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ था। और मीराबाई हिंदी की पहली कवित्री, अगर हिंदी की पहली कवित्री आ जाए तो मीराबाई हिंदी की पहली कवित्री है। ध्यान रखिए, कवित्री कैसे लिखा जाता है? ये कवित्री ऐसे आएगा, ठीक है। कवित्री कई बार पूछा गया है, तो वह पर मात्रा नहीं आएगी। जैसे कवि में वह पर मात्रा आती है, कवित्री में वैसे हटाकर हम ये पर मात्रा लगा देते हैं, तो ये कवित्री ऐसे लिखा जाएगा।
झांसी की प्रतीक योजना विषम से नहीं। देखो इसमें क्या है, मैंने इसमें देखा ये आंसर की में एक गलत दिया था, तो इसके राघव चेतन गुरु का प्रतीक नहीं है, राघव चेतन है शैतान का प्रतीक। किसका है राघव चेतन, ये तो इसका डी उत्तर आएगा। आंसर की में इसको बी दे रखा था तो ये बी नहीं आएगा भाई, इसका आएगा डी उत्तर। ठीक है, इसमें परम सत्ता का प्रतीक भी आ सकती है, परम सत्ता का प्रतीक या परमात्मा का प्रतीक। ये पद्मावती सात्विक बुद्धि परम सत्ता का प्रतीक, नागमती सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन मन का प्रतीक। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। इसका रहेगा डी। राघव चेतन किसका प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है, और सुग्गा जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है। ठीक है, जैसी की काव्य भाषा कौन सी है, तो अवधी है, सभी जानते हैं। चंदायन, ये मुल्ला दाऊद। कई प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, लेकिन क्योंकि वो बार बार पूछे गए तो मैं उनको जल्दी से निपटा दूंगी। आखिरी कलाम किसे जायसी ने किस शासक के शासनकाल का वर्णन किया है। आखिरी कलाम की रचना जायसी ने किस शासक के शासनकाल का वर्णन किया, तो ये बाबर का वर्णन है। किसमें, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है, बाबर का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार में विकल्प सही नहीं है, तो अनुस्वार उपयुक्त नहीं पूछा गया है। अनुस्वार उच्चारण आगे वाले व्यंजन से प्रभावित तो बिल्कुल होता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, तो अगला जैसे हंस है, तो इसमें क्या होता है, अगला वर्ण क्या है, अगले वर्ण पर उसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, और क्या अनुस्वार नासिक व्यंजन है, बिल्कुल जब अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो नाक से क्या उष्मा निकलती है, नाक से उच्चारण होता है। अनुस्वार को इस रूप देखो, अनुस्वार होता है ये, विसर्ग होता है ये, और चंद्र बिंदु होता है ये। ठीक है, तो इसका ऊपर गलत रहेगा ये इसका डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। ये बना है इतिहास प्लस में एक सेकंड के लिए मैं बता देती हूँ, इतिहास प्लस में इक, तो ये इक प्रत्यय, इतिहास में इक प्रत्यय, तो ये बने क्या, ऐतिहासिक। जब इक प्रत्यय में अगले वर्ण इक प्रत्यय लगाया जाता है तो उस शब्द के अगले वर्ण में क्या परिवर्तन हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे इतिहास का ई का ए बन गया। ठीक है, तो ऐतिहासिक ये टी हो गया। रईमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, मोती गए न बुरे मोती मानुष चुन। बिल्कुल आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण। श्लेष अलंकार कैसे होगा, यहाँ पर पानी के 3 अर्थ लिए गए, मोती के रूप में, मानस के रूप में, चून के रूप में। अगर मोती क्या होता है, जब उसकी मोती का जो पानी चला जाता है वो क्या है, उसकी चमक चली जाती है। मानस के अर्थ में क्या होता है, जब क्या मनुष्य का पानी चला जाता है तो मनुष्य क्या है, मनुष्य की पानी का मतलब होता है मनुष्य की इज्जत चली जाती है। चून का अर्थ होता है बिना पानी के हम आटा भी नहीं गूंथ सकते हैं, घर जो चूना होता है जिसमें घर बनाते हैं वो भी हम नहीं बना सकते हैं। तो इसके 3 अर्थ है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, इस पानी में 3 अर्थ चिपके हुए, इसलिए श्लेष अलंकार हो जाएगा। जल्दी जल्दी करवाऊंगी क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे रिपीट हुए हैं तो उनको मैं जल्दी करवा दूंगी। आसान प्रश्नों को थोड़े ऐसे सारे महत्वपूर्ण पूछे हुए प्रश्न है और जरूर आएंगे। क्या भूलू क्या याद करूँ किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है। आत्मकथा वो होती है जब लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, जीवनी वो होती है जब लेखक किसी दूसरे के बारे में लिखता है। तो आत्मकथा जीवनी में अंतर भी अवश्य जान ले। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, 4 भागों में। कैली है क्या भूलू क्या याद करूँ 1969 में लिखी गई थी, 1970 में आई थी। क्या है, नीड का निर्माण। फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक 1979 में। क्या है, फिर लास्ट के 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 की है। ठीक है, तो क्या भूलू के याद करूँ 4 भागों में। क्या भूलू के याद करूँ, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 भागों में आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्हें मानव में भेद न करते, सबके उत्थान की बात की। बिल्कुल उन्हें जातिवाद का विरोध किया है और जो वर्ग भेद उनका भी उन्होंने विरोध किया है। तो ये सी इसका सही उत्तर आएगा। जैनेन्द्र किस उपन्यास में फीचर फिल्म है, त्यागपत्र 1937 का है त्यागपत्र। तो जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र में ये फीचर फिल्म बनी है।
ठीक है। और सारे ये इसके हैं, जैनेंद्र के, कल्याणी भी, परख भी, सुनीता भी, त्यागपत्र। लेकिन यहाँ पूछा गया कि फीचर फिल्म, तो त्यागपत्र पर फीचर, ये हिंदी, ये इनका पहला उपन्यास है परख। जैनेंद्र का इनका पहला उपन्यास है परख। त्यागपत्र पर इनकी फीचर फिल्म बनी 1937 में। क्या लिखा गया था? छायावाद की प्रमुख विशेषता, तो सभी जानते हैं छायावाद की विशेषता, बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का क्या मानवीकरण किया गया है। मैथिल कोकिल किस नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन महत्वपूर्ण विद्यापति, अभिनव जयदेव भी विद्यापति को कहा जाता है। अभिनव जयदेव, कंठ कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है। तो एक मैं उपनाम की वीडियो मैंने डाल रखी है, वो आप जरूर देखेंगे। लेकिन आप इतना जरूर करें कि आप जब किसी पर्सन पर श्योर हो, ठीक है, पूछ सकते हो कई बार, मतलब ये तो है कि आप डाउट पूछ सकते हो, लेकिन कई बार बहस करने लग जाते कि नहीं मैम ऐसा नहीं आएगा, हमने पढ़ा। तो कई बार विद्यार्थियों ने मेरे साथ बहस की, मैम 36 है इसका, तो इसका आप सर्च कर लेना, कहीं बुक में देख लेना, 35 ही आएगा। गोदान का रचना काल 1936 है, बाकी कामायनी का 1935 ही आएगा, से आप देख लेना, ठीक है। काफ़ी विद्यार्थियों ने मेरे साथ इस पर बहस की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि क्योंकि, लेकिन आप आधार जरूर जान के करें। अशोक के फूल निबंध का रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता रहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और शिरीष के फूल भी इन्हीं के हैं। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कई बार पूछा जाता है, 1907 में हुआ था। महादेव वर्मा का भी 1907 में, हरिवंश राय बच्चन का भी 1907 में। निम्नलिखित रचनाओं विशेषता में कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? तो प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीरस की प्रधानता, प्रेम रस, तो 73 का आपका रहेगा सी। वीरस की प्रधानता छायावाद की नहीं है, बाकी प्रकृति चित्रण भी है, दार्शनिकता भी है, प्रेम वर्णन भी है। आंचलिक उपन्यासों में लेखकों का मिसाल क्या करना है? तो देखो इसमें क्या है, बलचमन नागार्जुन की है, परित्ति परिकथिका फणीश्वर नारायण रेणु का है, टोपी शुक्ला राय मासूम रज्जा का है, लेकिन ये मिलान इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका वैसे तो उत्तर नहीं आएगा, लेकिन आप ये 3 याद कर सकते हो। जैसी नीति अल्लाह भी वैसी ही बरकत करता है, जैसी नीति अल्लाह भी वैसी ही बरकत करता है, इसमें क्या करना है आपको, किस वेद के अंतर्गत आएगा? तो इनमें देखो कौन सा वाक्य 75 का रहेगा सी, मिश्र वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, एक वाक्य या उपवाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और जब संयुक्त वाक्य वो होता है जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अगर उन्हें तोड़ भी दिया जाए तो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादातर और वाले शब्द आते हैं, संयुक्त वाक्य में या वाले आते हैं और अथवा वाले आते हैं, ठीक है, या अथवा और इस तरह के शब्द आते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। वाक्य, इस वाक्य में प्रधान वाक्य देखना है। मेरा ये सोचना लोकेश प्रतिभाशाली, प्रधान उपवाक्य, माफ कीजिए प्रधान उपवाक्य वाक्य नहीं है, सही निकला। मेरा ये सोचना लोकेश प्रतिभाशाली छात्र, सही निकला। मेरा ये सोचना सही निकला। तो अगर आपसे देखो मेरा ये सोचना सही निकला, ये क्या है? उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य, ये इसका उत्तर है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि प्रधान वाक्य क्या है, तो लोकेश प्रतिभाशाली ये क्या है? प्रधान वाक्य है। और उपवाक्य आएगा तो फिर डी आएगा इसका उत्तर। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, सबको पता है कि ये उपसर्ग है, और शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो इसमें श्री रामानुचार्य निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, तो श्री रामानुचार्य राम भक्ति के, बाकी कबीर है, रैदास है, दादू है, ये सारे निर्गुण भक्ति के हैं। पुरस्कार पाने वालों में हमारे विद्यालय के छात्र कैसे हैं? पुरस्कार पाने वालों में तो ये संज्ञा है, पुरस्कार पाने वालों में जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? तुमने तो मार डाला, तुम दूध पी लो, तुमने खा लिया, पढ़ाई कर चुके, ये इसमें संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया, और बाकी संयुक्त क्रिया में जिसमें से 2 क्रियाएं जुड़ी होती हैं, दूध पी लेना, मार डालना, ये इसमें पढ़ाई है, ये नहीं है। ये कैसे देखेंगे? सुमिरत्नानंद पद की रचना मुख्यतः किस युग से संबंधित है? तो ये सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। छायावाद से।
सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी रचना लिखी थी? सरोज समृद्धि, जो विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत है, ये मैंने कल करवा दिया था। खड़ी बोली महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था। अयोध्या सिंह हरिओद का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है, 1914 में लिखा गया था। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है 17 सर्ग, ये मैंने कल करवा दिया था। धर्मवीर भारती में नाटक में जिसमें कथानक महाभारत की कथानक को लेकर आधुनिक के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया। अंधा युग है भाई, अंधा युग नाटक में महाभारत की कथा के अनुकूल अर्थ दिया गया है, तो ये भी मैंने कल करवा दिए थे, रिपीट हो गए थे, मतलब बार बार पूछे। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? प्रेमचंद की है और इनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। शिवा ने अफजल को, इसमें क्या है तो 86 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लक्षणा कल मैंने करवा दिया था। जहाज का पंछी क्या है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इलाचंद्र जोशी का है। आधे अधूरे किसकी हैं? आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश की नाटक है, मोहन राकेश का। ये कालवाचक देखना है इसमें, कालवाचक इसमें क्रिया विशेषण ये रहेगा इसमें। तो इसमें आएगा वह तो घर में बैठा है, घर के भीतर बैठा है। घर आप बोलते ना मैं घर पर हूँ, तो ये गलत होता है, घर पर नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ चारों ओर से घिरी होती है उसमें रहते हैं, तो उसमें मैं का प्रयोग होता है। छत के लिए आप छत पर बैठा हूँ ऐसे बोल सकते हैं। आतंकवाद का मुकाबला करना बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये करवा दिए थे। विशल देव जरासु क्या है? नरपति नालय की रचना है। अत्यधिक में अति प्लस अधिक, इसमें यण संधि है। यह वह से पहले आधे वर्ण आते हैं तो उसमें यण संधि होती है। यह वह से पूरे वर्ण आते हैं, यह वह से तो अयादि संधि होती है। सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन है? तो 94 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मुल्ला दाऊद। और कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे, ये थोड़े बहुत आएंगे, रिपीट हो गए, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें आप सिद्ध कवि सरेपा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग दिया जाने सर्वोच्च उपाधि क्षण में, अब नए आ गए हैं भाई, साहित्य वाचस्पति। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि ये है साहित्य वाचस्पति। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम देखेंगे, 97 का आपका रहेगा बी। अगर वैद्यनाथ मिश्र आए, वैद्यनाथ मिश्र, कंफ्यूज होते हैं बहुत से विद्यार्थी। वैद्यनाथ मिश्र तो ये नागार्जुन का नाम है, नागार्जुन का नाम है। वैद्यनाथ के साथ मिश्र लग जाए तो नागार्जुन, मिश्र लग जाए। अगर दुबे लग जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैद्यनाथ दुबे, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र तो ये किसकी है? नागार्जुन की है। तो 97 का आपका बी रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम वैद्यनाथ दुबे है। प्रेमचंद ने सन 1930 में किस पत्रिका का आरंभ किया? 98 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हंस का इसने प्रारंभ किया था 1936 में। महाप्राण विशेषण किस कवि को प्रदान किया गया है? महाकवि विशेषण, यदि महाप्राण किसका नाम है? तो ये निराला का नाम है, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो महाप्राण नाम किसे दिया गया? निराला को दिया गया है। इनमें से एक धूमिल की रचना नहीं है, तो भूरी भूरी खाक की धूल धूमिल की रचना नहीं है। किसकी है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। बाकी किसके? धूमिल की रचनाएं हैं। रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? तो 101 का रहेगा आपका रानी केत की कहानी के लेखक है इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है 102 का रहेगा बी रहेगा, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। एक 102, अब 103, 103 भाई मिस हो गया है, 103 मिस हो गया। कोई बात नहीं, मैं फिर लास्ट की जो पीडीएफ बनाऊंगी उसमें ले लूँगी, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मैं बाद में पीडीएफ बनाऊंगी उसमें ले लूँगी, क्योंकि मैंने बता रही थी ना कि मैं कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं 2-3 बार पीडीएफ बनाई, बहुत मेहनत लगी मैं इसी वीडियो
कल की वीडियो बनाने में कुछ तो तब भी PDF अच्छी तरह नहीं बन पाई, एक पेज छूट गया है, वो पेज छूट गया, वो मैं बाद में लास्ट में जोड़ दूंगी। निम्न काव्य पंक्तियों के कवियों का सम्मेलन किसने किया है? शेष गणेश निरानन। तो इसमें आप देखेंगे शेष, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए शेष गणेश किसकी है? 1 मिनट के लिए 127 का आप करेगा, शेष गणेश किसकी? रसखान की। ओ गिरा अन्यन बिन बान तुलसीदास की। मन लेत छटाक नहीं, इसमें आपका रहेगा 4 घनानंद की। प्रेम न बारी उपजे किसकी? सूरदास की। तो इस प्रकार आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, किसका? बी हो जाएगा। सब सुब्रन सुकुमार सुखदन थोर, सिख अंग सखी कोमल कनक कठोर। 128 का उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिरेक अलंकार। अलंकार भी मैंने उनके करवाए हैं जिन्होंने PDF ले रखी है, उनको मैंने बड़ी गहराई से अलंकार दिए, उदाहरण समेत दिए हैं। और आग में बहु बहादुर ही कूदते हैं जनाब तुम्हारे ये वकील सिपाही बिस्ती, लड़ियों की तरह घर में घुस जाएंगे, लड़ियों नहीं लड़कियों। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद कर सकता है। तो ये कथन किस कहानी से लिया गया है? ईदगाह कहानी से लिया गया है। और ईदगाह कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और ये कथन किसका है? ये भाई हामिद का है। हामिद का कहना, जो अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या लेके आता है? चिमटा लेके आता है। बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, वो कहता है। निम्न से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो लेकिन आसान प्रश्न, महत्वपूर्ण। जम्मू कश्मीर की भाषा हिंदी नहीं है, बाकी झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब 10 राज्यों की भाषा। दिल्ली की भी क्या है? जम्मू जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसकी भाषा भी क्या है? दिल्ली। ये राज्य, इसकी भाषा, माफ की दिल्ली बोल रही हूँ, हिंदी है। माँ की गलती से निकल जाता है कई बार जल्दबाजी में। बैनन में भाग्य में बगियो संत, बैनन में भागन में बगियो संत। पद्माकर की इस काव्य पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से लिया गया है? तो 31 का रहेगा लक्षणा से लिया गया है। किससे? बी लक्षणा से लिया गया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 शब्द क्या हैं? अबुल हसन या मोइनुद्दीन खुसरो किस कवि का वास्तविक नाम है? तो ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है, ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान से देख लेना, अबुल हसन या मोइनुद्दीन खुसरो, ये किसका नाम है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। कई बार पूछा गया, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी। वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब, शीर्षक किस कवि ने किया है? 133 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गिरजा कुमार माथुर। 150 बनाए आए मिल सभा के बीच लोगन कवित के वो लिए जानू। तो इसका 34 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर। और ये पंक्तियाँ बहुत बार पूछी गई, ये पंक्तियाँ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछी गई हैं, तो इन्हें आप जरूर याद कर लेंगे। कहीं आप सोचो कि ये तो नहीं आएंगे पाठ्यक्रम ये स्टेट में, तो ये सारे पूछे हुए प्रश्न है जो करवा रही हूँ, ठीक है। ये देखेंगे गबन है, निर्मला है, तो इनको कालक्रम से लगाना है। TGT वालों के कालक्रम के प्रश्न नहीं आएंगे, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला, गबन, करमुंबी, गोदान, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम कहाँ पर उल्लेख मिलता है? तो 36 का रहेगा विजय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जय भट्ट के शिलालेख में। कौन सा रासो ग्रंथ की सूचना में ही उपलब्ध है? इसका वास्तविक पुस्तक का रूप आज तक अनुपलब्ध, मतलब आज तक उपस्थित नहीं हुआ है, मिला नहीं है। तो 137 का रहेगा अमीर रासो। क्या है? अमीर रासो। ओम में कौन सा स्वर है? तो सभी जानते प्लुत स्वर। देखो ओम, श्री राम, हे राम, ऐसे आते हैं तो वो प्लुत स्वर होते हैं। बीजक में किसकी कविताएं संग्रहित है? एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा था, तो इसमें कबीर की है और इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी वाणियों का संग्रह बीजक में किया था। और बीजक इनके सबसे प्रिय धर्मदास इनके सबसे प्रिय शिष्य थे।
धर्मदास इनके प्रिय शिष्य थे कबीरदास के। और बीज की में वाणियों का संग्रह किसने किया है? धर्मदास ने किया। और किसकी वाणियों का संग्रह? कबीरदास का। हर कलाकृति जिसने वह पढ़ी जाए या सुनाई देती है कहीं ज़्यादा होती, फिल्म को लेकर शायद कुछ अधिक है। 140 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु खरे। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। 141 का श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि है। कौन सा कवि ऋतु मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? रसलीन भी, आलम भी, ठाकुर भी, घनानंद भी। किसमें ऋतु मुक्त में आता है भाई? घनानंद भी। रसलीन, आलम, ठाकुर और घनानंद ये क्या है? क्या है इसमें? रीति मुक्त है। लेकिन घनानंद, आलम, बोधा ये भी आते हैं। तो रसनिधि क्या है आपका? रीति सिद्ध, रीति सिद्ध में आते हैं। रसनिधि क्या है? रीति सिद्ध में आते हैं। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े के बिहारी विवादों को जन्म दिया? तो इसमें आपका 143 करेगा मिश्र बंधु नवरत्न। मिश्र बंधु नवरत्न में एक विवाद हुआ कि देव बड़े की बिहारी। तो मिश्र बंधु गणेश, श्याम, सुखदेव ये 3 भाई थे। गणेश, श्याम, सुखदेव ये 3 भाई थे। ठीक है। हिंदी में भाववाच्य का सही उदाहरण बताइए। हिंदी में भाववाच्य का सही उदाहरण रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उससे गाया नहीं जाता। देखो भाववाच्य में ज़्यादातर जो होते हैं वाक्य होते हैं नकारात्मक, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे आया नहीं जाता, इस तरह के वाक्य होते हैं। तो वो ज़्यादातर नकारात्मक वाले भाववाच्य में होते हैं। और एचटेट में तो इस तरह के पूछे जाएंगे। ये मुझे एक ने पूछा था कि मैम ये अशुद्ध क्या है। अगर मैं इसकी ऑप्शन की बात करूं तो ये चारों ही शुद्ध हैं। ठीक है। पक्षी का हम पक्षी राज लगाते हैं, पक्षी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब हम राज लगा देते हैं तो ये पक्षी का पक्षी राज होता है, छोटे की मात्रा लग जाती है। उसी तरह से विद्यार्थी में हम विद्यार्थी गण लगाते हैं या परिषद लगाते हैं तो विद्यार्थी प्लस छोटी की मात्रा हो जाएगी। ऐसे ही हुआ। लेकिन लघुत्तम यहाँ अगर देखें तो यहाँ ये ठीक है। लघुत्तम ऐसे लिखा जाता है, लघुत्तम तय पर हलंत आएगा। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो लघुत्तम मैं के नीचे हलंत ये क्या व्याकरण में नहीं आता है। तो इसलिए वैसे तो उत्तर में ये दिया था, ए दिया था, लेकिन मुझे तो भाई ये चारों ही शुद्ध लग रहे हैं। सोठियो धुओ बोलो मक्खन री बात, जो बन छाई घनी बली तारी छई रात। 146 का ऑप्शन नंबर आपका रहेगा सी, ढोला मारूरा दोस की ये पंक्तियां हैं। ढोल सोरठियो धुओ बोलो मक्खन की बात, जो बन छाई धनी तारा छई रात। ढोला मारूरा धोआ की रचनाएं हैं। ये क्या एक पंक्तियां हैं। 2 शब्दों या वाक्यांश को मिलाने वाले शब्दों को व्याकरण में क्या कहते हैं? 2 शब्दों या उपवाक्य को मिलाने वाले व्याकरण में कहते हैं समुच्चय बोधक, यानी जोड़ना, समुच्चय बोधक। अभी कैसी मधुर मनोर उज्ज्वल है वे प्रेम कहानी, जी में अक्सर बन के बनूं विश्व की बानी। तो इसमें देखेंगे 148 का रहेगा आपका सी रहेगा। कैसी मधुर मनोर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बने इसके बने विश्व की बानी। तो रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं ये। 148 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मजिस्ट्रेट शब्द किस भाषा का है? 49 का रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी, विदेशी। मजिस्ट्रेट विदेशी मतलब मजिस्ट्रेट अंग्रेजी भाषा का है। किस पुस्तक में स्त्रीवाचक शब्द नहीं है? तो अगर आप ये देखो तो सारे ही स्त्रीवाचक है। ऑप्शन में संतोषी दिया था, लेकिन संतोषी देखो संतोषी माता, तो ये इसमें सारे ही स्त्रीवाचक, पेशविनी, शालिनी, बुद्धिमती सारे ही स्त्रीवाचक हैं।
क्रिया के संबंध में असंगत विकल्प चुनिए। संज्ञा सर्वनाम विशेष शब्दों को प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया बनाई जा सकती है। द्विविकल्प क्रियाओं में प्रथम प्राणीवाचक व द्वितीय प्राणीवाचक होती है। अर्थ विस्तलाल व सहायक क्रिया रंजक क्रिया कहते हैं। भाववाचक की क्रिया प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन में होती है। तो 151 का आप करेगा ऑप्शन नंबर। भाववाचक की प्रथम स्त्री पुल्लिंग और एक वचन स्त्री या पुल्लिंग एक वचन में होती है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा और बाकी सारी सही है। सहायक क्रिया या रंजक क्रिया, सहायक क्रिया जैसे कि रहा है, रहा थे, जैसे रहा था, रहे, तो ये क्या है, सहायक क्रिया है। और सहायक क्रिया का ही दूसरा नाम रंजक क्रिया होता है। एक बार मुझे इंटर में पूछ लिया गया था कि रंजक क्रिया क्या होती है, तो सहायक क्रिया का ही दूसरा नाम रंजक क्रिया होते हैं, जिसमें रहा है, रही थी या आ रहा था, इस तरह के बात होते हैं, वो होते हैं। कौन सी शमशेर बहादुर की सिंह की कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? 152 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पीली शाम किसकी है? बहादुर सिंह की है। रुक्मणी का प्रेमाखंड किस पुराण ग्रंथ में है? तो 153 का आप करेगा ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यान किस काव्य कहते हैं? हरिवंश पुराण में है। निम्नलिखित में काव्य रचना में कौन सी गुरु नानक की नहीं है? तो 154 का आप करेगा ए। अष्टपादी जो ग्रंथ नहीं है। सोहिला, ऐसा दीवार, ये ऐसा दीवार है भाई। सोहिला जपू जी किसकी? गुरु नानक की है। एक 155 का देखेंगे, कालक्रम लगाना है। 155 का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान। 156 का आप करेगा। ये टीजीटी पीजीटी में क्रम लगाने बहुत कम आते, नेट जेआरएफ में आते हैं। कृष्णा, सोबती, जर्मिया, नसरुल सब चित्र किस संस्करण में है? तो ये 156 का रहेगा आपका, पीजीटी में आएगा ये रहेगा हमसमत में। किसमें? हमसमत में भी। ये पीजीटी का बिल्कुल प्रश्न पीजीटी का है ये। अंतेवासी का रहने वाला, अंतेवासी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी होता है। डोडी पर आलाप चर्चित काव्य संकलन में हाल कमेश्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन पर लतासुर कथा किताबें लिखी थी। तो 158 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यतीन्द्र मिश्र। राजस्थान के इस्लामाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? 108 का रहेगा आपका, निर्ब्राक संप्रदाय की, बी रहेगा। अंगोदू के संकलनकर्ता कौन है? तो अंगोदू के संकलन करता रहेंगे ऑप्शन नंबर ए, रज्जब। कहेंगे रज्जब, तो यहाँ हमने और पढ़े क्या? चलो 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो डी, वह राधा से पत्र लिखवाता है। ये क्या द्विकर्मक क्रिया है और बाकी सार्वनामिक विशेषण हैं। आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह किस साहित्यकार द्वारा रचित है? 162 का रहेगा आपको सी, मन्नू भंडारी। किसका है? मन्नू भंडारी। आंखों देखा झूठ किसका है? मन्नू भंडारी का है। वी प्रत्यय का कौन सा प्रयोग नहीं हुआ है? 163 का आप रहेगा ए रहेगा वी। निम्न में कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में शामिल नहीं है? 164 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। विशेषण में शब्द नहीं है 165 का।
क्या पूछा गया है, विसर्ग संधि में शब्द नहीं है, तो 165 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समय पुरोहित, मन भाव, यश वर्मन, इनमें सारी क्या संधि, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, कुलोद्भव में नहीं हुआ है। आज भी खतरे खारे तालाब उतरने वाला समाज डूब रहा है। महत्वपूर्ण रचनाओं की रचयिता प्रसिद्ध गांधीवादी प्राणविधि का, जिनका दिसंबर 2016 में निधन हो गया। 166 का रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुपम मिश्र। संधि असंगत देखना है भाई। तो आज से 165 तक ही करते हैं। अगर भैया देखो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कर देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एस्टेट के लिए या इमारत एनवीएस के लिए, इस नंबर पर संदेश भेज देना। और अगर आपको यूजीसी नेट के का सिलेबस लेना है या पीडीएफ लेनी है तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर लिखित पेपर के उसके साथ फ्री मिल रहे हैं। तो अगर आपको हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मात्र और मात्र 999 रुपये में, ये 1-2 दिन के लिए बचे हैं, बाकी बाद में इसका रेट बढ़ा दूंगी लिखित पेपर के। तो नोट्स लेने तो इस पर संदेश भेजकर यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पेपर के नोट्स ले सकते हैं। और इसके साथ एस्टेट के नोट्स लेने तो भी इसी नंबर पर संदेश भेज देना। इमारत एनवीएस के लिए मैं वही टॉपिक करवाऊंगी, 1000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई, 1000 प्रश्न सभी को शेयर करूंगी, चाहे वो पेड वाला है चाहे वो जिसने पीडीएफ नहीं ले रखी उनके लिए है। इसके साथ ही मैं वही टॉपिक करवाऊंगी, ये हमारा क्रम खत्म होता है जो कि परीक्षा में जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, तो एक वीडियो से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि 2025 में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।